हाँ जी बेटे, मैथमैटिकल इंडक्शन ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਮਿਸਲੀਨੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫॉर ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ, ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ n = 1 ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਟਰੂ ਫॉर, ठीक है, फॉर n = k। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ k ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ 2k इज़ ग्रेटर देन k, ठीक है। वेयर k इज़ व्हाट, k इज़ ऑल्सो सम नैचुरल नंबर, कोई भी विच नैचुरल नंबर है, ठीक है। अच्छा हुण की करना, आपां इहनूं वरत के प्रूव करना रिजल्ट व्हाट, फॉर n = k + 1। हुण इत्थों थोड़ा ख्याल ना समझो, n = k + 1 ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ k + 1 ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ k + 1, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ k + 1 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ। ਸੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ k ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਐਸ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, मल्टीप्लाई दिस विद 2, तो कितना हो जाएगा 2 ਦੀ पावर k आ गया। बिकॉज ये क्यों किया मैं 2 ना मल्टीप्लाई, सो दैट मेरा 2 ਦੀ पावर k + 1 बन जाए। सो जनरल अगर हो तो x ਦੀ पावर समथिंग, तो 1 + 1 करना तो x ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस ए में पावर ऐड हो जाएगी। सो देयरफॉर इन्हां दो काम हो गए, आ यूज़ भी हो गया और जो असी चाहते हैं उधर वो वाल भी आ गए। बट अं तो कुछ होर ही आ गया, आप तो प्रूव करना सी कि दिस इज़ ग्रेटर देन k + 1। तो जब भी तुम यदा प्रूव करन लगोगे, जी पहला तरीका है कि सीधा जो चाहिए सी उही आ गया। मतलब इतने k + 1 ही आ जाता, इतने 2k की जगह मान लो, तो फिर तो आंसर आ गया। फिर तो आप सीधा लिख देना सी कि यस प्रूव हैंस इट इज़ ट्रू फॉर एवरी नैचुरल नंबर। बट जे इदा होवे कि वो ना आवे, तो जिहड़ा भी नंबर तुहाडा आया है, लिसन दिस स्टेटमेंट वेरी केयरफुली, जिहड़ा भी ये नंबर आया है तुसी हमेशा वेखोगे ये नंबर जो तुसी प्रूव करना है, जिवें ये नंबर हमेशा उतों वड्डा होएगा और तुसी शो कर सकते हो। मान लो तुसी ये शो करता कि यार आ नंबर इस तो वड्डा है, ठीक है, तुसी और ए इस तो वड्डा है और ए इस तो वड्डा है, तो कैन आई से कि देयरफॉर दिस इज़ ग्रेटर देन दिस, ठीक है। सो देयरफॉर तुहाडा जो प्रूव करना है वो हो जाएगा, ठीक है। सो वंस अगेन फिर तो सुनियो, जे जो प्रूव करना है वो ना आवे, तो जिहड़ा तुहाडा रिजल्ट आया है, मतलब जिवें इत्थे 2k है, ठीक है, तुसी वेखोगे हमेशा दिस नंबर विल बी ग्रेटर दैन वट एवर यू नीड टू प्रूव। तो इनू फिर की करया करो, तरीका की बनता है, इनू लिख लिया करो। जो राइट हैंड साइड ते नंबर है k + 1 लिखना, तो लिख दो k, 2k नू लिख लिया k + k। नाउ फिर फर्दर लिख दो दिस इज़ ग्रेटर दैन k + 1। वाई, k ते k ते सेम है और k कोई भी नैचुरल नंबर है, 2 3 4 5 6, और एक कोई भी नैचुरल नंबर एक तो वड्डा ही है। 1 वास्ते तो आप ऑलरेडी शो कर चुके थे, 1 का मसला ही नहीं। सो कोई भी अगर नैचुरल नंबर k एक तो वड्डा लेंदे हो, 2 3 4, then you can see कि this term is greater than this term, hence overall this term will be larger than this term, ठीक है। बाकी अगला सियाना है जो तुम लिखता ना कि as k is natural number, therefore k 1 नू छड़ दईए, बिकॉज 1 लिखते ऑलरेडी ट्रू है गई है, ठीक है। सो 2 रखोगे, इतने 2 है बेटे, k + 2, इतने k + 1 है, इतने k + 3 है। सो ये टर्म बेसिकली लैफ्ट हैंड साइड वाली है तो वड्डी होएगी, देयरफॉर वी कैन से कि 2 k + 1 विल बी ग्रेटर दैन k + 1। फिर तुसी लिख दोगे वही कहानी कि देयरफॉर द रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n = k + 1। सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन इट विल बी ऑलवेज ट्रू। इज दैट क्लियर? सो मैं फिर लास्ट टाइम रिपीट करदा कि जो लैफ्ट हैंड साइड ते तुसी कढ ही लोगे, राइट हैंड साइड जिहड़ी है, जी थोड़ी राइट हैंड साइड आई है, या तो बिल्कुल सेम ही आ जाएगी, फिर तो उत्थे सवाल खत्म हो गया। जो नहीं सेम आई, जो कोई नंबर आ रहा है, फिर यू विल सी कि दिस नंबर इज़ लार्जर दैन वट एवर यू नीड टू प्रूव। सो प्लस करके लिख लो, तुसी कह दो कि ठीक है अज कुछ ऐड ही किया ना, तो प्लस किया तो तो वड्डा ही होएगा, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल एक दो होर करवाने, देखो जिवें आ, दैन इट विल बी मोर क्लीयर टू यू। जिवें आ देखो, कहंदा कि फॉर अ नैचुरल नंबर n and इधर 1 + x is greater than 0, प्रूव दिस, ठीक है। आ प्रूव करना, तो ठीक है। पहला आप शुरू करते हैं, फॉर n = 1, ठीक है। 1 पुट करोगे, कितना आ गया 1 + x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू n 1 1 + x, इक्वलिटी होल्ड करके, देयरफॉर
द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. सो सेकेंड लेट इट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k. तो कितना होएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर k इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स. ठीक है, n की जगह k पुट करता, फिर k इज एनी नैचुरल नंबर. ठीक है, इनू इनइक्वलिटी 1 मान लो. और जो असी प्रूव की करना चाहते हैं लिख लो. असी प्रूव करना चाहते हैं 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 प्लस इत्थे k प्लस 1 आएगा 1 प्लस k प्लस 1 एक्स. आ असी शो करना चाहते हैं. सीधा ही आ जाए तो बहुत वधिया, नहीं तो इत्थे कोई नंबर आ जाएगा जिहड़ा इहदे तो वड्डा होएगा. चलो शुरू करते हैं हुण. फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 तो की करना है इत्थे 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 बनानी है इनू यूज़ करके. इत्थे 1 प्लस एक्स की पावर k हैगा ही है जिदा उपर वाला क्वेश्चन किया. तो इनू की करिए इस इनइक्वलिटी 1 प्लस एक्स ना मल्टीप्लाई कर दिए सो दैट बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी. और 1 प्लस एक्स 0 तो वड्डा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होएगा. सो मल्टीप्लाई दिस विद 1 प्लस एक्स. सो इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर k इंटू 1 प्लस एक्स k प्लस 1. ठीक है, के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स. ठीक है, आ गल समझ आ गई बेटे. सो बस हुण दो गल्लां देखणियां, या तो आ वाली साइड बिल्कुल ही आ जाए या ए वाला नंबर उस तो वड्डा होएगा. वो वेख लैंदे की बनदा. सो 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, हाँ जी मल्टीप्लाई कर दे 1 प्लस हाँ जी के एक्स प्लस हाँ जी आ एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर. सो वी कैन से 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, हाँ जी आ की बनया जो प्रूव करना है ना, k प्लस 1 एक्स. ठीक है, यही तो चाहिए सी, बट ये होर ऐड हो या कुछ ना कुछ तो ठीक है. यदा मतलब आ वाला नंबर आ गया, आ इस तो वड्डा है और ये नंबर फर्दर कि तो वड्डा है. ये नंबर पुत्र फर्दर 1 प्लस k प्लस 1 एक्स तो वड्डा है. बई ਇਹਦੇ ਚੋਂ आ कुछ ਵਧਾਇਆ ऐड कर रहे हैं, आ नंबर है वो कुछ ऐड कर रहे हैं, k भी पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, कुछ जोड़ी जाओगे तो आ वाली टोटल साइड है तो वड्डी हो जाएगी. सो देयरफॉर समझ आई गल बेटे. सो देयरफॉर जिवें मैं तुहानूं कहा सी कि जिहड़ा तुहाडा आंसर आएगा वो जो रिक्वायर्ड है उस तो वड्डा होएगा. मतलब ਇਹਦੇ ਚ कुछ एक्स्ट्रा प्लस होएगा तो आ हटा दिए तो आ टोटल नंबर है तो वड्डा है. सो देयरफॉर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 प्लस k प्लस 1 एक्स. देयरफॉर result is also true for n equal to k plus 1 and by induction it is हाँ जी what always true. ठीक है, चलो आ कर दें. सो पहला for n equal to 1. ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड आ गया 1, हाँ जी 1 आ कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9/8. बिल्कुल ठीक है, यदा मतलब द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n equal to 1. फिर की करते हैं let the result be true for n equal to k. ठीक है, let it be true for n equal to k. तो इसका मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k is less than 1/8 of 2k plus 1 the whole square. ठीक है, अच्छा हुण ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ प्रूव की करना है, प्रूव करना है ਇੱਥੇ लिख ਲਈਏ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कि तक जाना आप k प्लस 1 तक. सो k प्लस k प्लस 1. ठीक है, तो k दे विच फिर ऐड होएगा लैस दैन 1/8 2 टाइम ब्रैकेट k प्लस 1. सो कितना आएगा 2 ब्रैकेट k प्लस 1 प्लस 1 2k प्लस 3. ठीक है, समझ गल, मैं ब्रैकेट खोलती. सो दैट इज लैस दैन प्रूव करना है 2k प्लस 3 दा होल स्क्वायर. आप प्रूव करना चाहते हैं. सो लैफ्ट हैंड साइड तो शुरू करो. लैफ्ट हैंड साइड किन्ने और इनू भी यूज़ करना होंगे. इत्थे k तक तो है तो आ वाला सम कद आएगा k प्लस 1 ऐड करना. तो की करिए फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 ऐड वट k प्लस 1 बोथ साइड. ये तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k ए तो पे आई सेगा प्लस k प्लस 1 इज लैस दैन हाँ जी वट 1/8 2k प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1. और अगेन हुण आ तो तुहाडी लैफ्ट हैंड साइड आ गया वाली बिल्कुल ठीक है. और राइट हैंड साइड जे तो बिल्कुल आही आ गया फिर तो गल ही खत्म. तो तुसीं इहनूं सिंपलीफाई करो. जे तो 1/8 2k प्लस 3 होल स्क्वायर आ गया, यदा मतलब रिजल्ट साडा सही है. सो लेट अस सी. सो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू दिस डॉट डॉट हाँ जी
की करिए एलसीएम लईए, इनू स्क्वायर भी खोल दईए, कितना आ गया 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k आ वाला स्क्वायर 8 एलसीएम इत्थे मल्टीप्लाई होएगा 8k प्लस 8 डिवाइड बाय 8, सो दिस 1 प्लस 2, हाँ जी कितना आ गया 4k स्क्वायर प्लस हाँ जी 12k प्लस 9 divide by 8 and therefore this 1 plus 2 plus 3 up to k plus 1, हाँ जी what is it, this is directly 2k plus 3 the whole square divide by 1 by 8, ये डायरेक्ट ही आ गया, ठीक है। so therefore this relation is also true for n equal to k plus 1, ठीक है, क्योंकि k plus 1 वास्ते भी रिलेशन चाहिए सी, वो आ गया, और hence by the principle of induction the result is true for all natural numbers, ठीक है। सो इनइक्वालिटी दे सवाल तुसी इस तरह कर सकते हो, ठीक है। चलो थोड़े बहुत होर मिसलीनियस करा देना मैं, ठीक है बेटे। मतलब इन्ना इंडक्शन कोई भी जो रिजल्ट इन्ना नैचुरल नंबर या उस तो गांह वास्ते ट्रू है तुसी प्रूव कर सकते हो। जिवें एक बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी, जिवें मैं कहां कि तुसी करदे हो ना पावर एक्सपोनेंट पढ़ते हो, a इंटू बी दी पावर n इज़ a दी पावर n इंटू b दी पावर n। सपोज करो मैं कहा इंडक्शन नू यूज़ करके प्रूव करो, फिर a एंड b आर एनी नंबर्स और n इज़ अ नैचुरल नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल नैचुरल वास्ते प्रूव कराने क्या, तो चलो शुरू हो जाने। फॉर n इक्वल टू 1 कितना आ गया a इंटू बी दी पावर 1 इज इक्वल टू a रेस्ट पावर 1 इंटू b रेस्ट पावर 1 विच इज़ ट्रू, ठीक है ना। फॉर n इक्वल टू k लेट इट बी ट्रू, ठीक है, लिख दो सारी कहानी। तो यदा मतलब a इंटू बी दी पावर k इक्वल टू a दी पावर k इंटू b दी पावर k। मतलब ये नहीं कि कोई जो कन्वेंशनल रिजल्ट जो थोड़ी किताब च लिखते हैं सवाल उन्होंने वास्ते ये कितने भी मतलब इन जनरल एनी रिलेशन, ठीक है, विच इज़ ट्रू फॉर एन, कोई भी सीरीज़, कोई भी सम, कोई रिलेशन, कोई इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये अगर नैचुरल नंबर के वास्ते प्रूव करनी वी कैन प्रूव, ठीक है। अच्छा हुण फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 चलते हैं, तो की होगा n इक्वल टू k प्लस 1, तो a इंटू बी दी पावर हाँ जी k प्लस 1 हाँ, और प्रूव की करना चाहते आप a इंटू बी दी पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a दी पावर k प्लस 1 इंटू b दी पावर k प्लस 1। तो अगर आप प्रूव करता तो आंसर आ गया। तो इतों शुरू किया, हुण आपां 1 नूं यूज़ करना है, तो की करिए a इंटू बी दी पावर k प्लस 1 इज इनू वरतना, दैट इज़ a इंटू बी दी पावर k इंटू a इंटू b, बेस सेम है, पावर ऐड है तो स्प्लिट कर ली, सो आई दी वैल्यू आ गई। और यूज़ करना इक्वेशन नंबर 1 नूं, सो ए दी वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दी, सो दैट इज़ इक्वल टू वट a रेस्ट पावर k इंटू b रेस्ट पावर k, सो ए दी वैल्यू बेटे इंटू b रेस्ट पावर k इंटू a इंटू b, that is equal to a raised power k into a raised power k plus 1 into b raised power k into b raised power k plus 1. Therefore the result is true for n equal to k plus 1 as well, hence it will be true for every natural number, ठीक है। चलो एक और करते हैं डिविजिबिलिटी का, मल्टीपल मतलब डिविजिबल बाय 3। तो अगेन पहला 1 ले शो करिए, कितना आ गया 1 इंटू 2 इंटू 6, ठीक है हाँ हो गया। तो देयरफॉर 12 जोड़ा कि क्लियरली 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब रिजल्ट n इक्वल टू 1 वास्ते सही है। तो फिर की करांगे लेट इट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k, ठीक है। इसका मतलब k पुट करिए इत्थे, तो ये जो आंसर आया पुत्र की होना चाहिए, दिस शुड बी डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर दैट इज इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा, where lambda is some integer, 3 का डिविजिबल आ गया, where lambda is some integer, ठीक है। इन 1 मान लिया। हुण की प्रूव करना है यूजिंग दिस फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, तो इत्थे k प्लस 1 पुट करो, सो कितना आएगा k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2, इत्थे कितना आ गया k प्लस 1 प्लस 5, ठीक है। चलो k प्लस 5 प्लस 1 या k प्लस 6, ये आ गया है रिलेशन फॉर n इक्वल टू k प्लस 1।
हुण इह थोड़ा जिहा सानूं देखना पैना कि बिकॉज वी वॉन्ट टू यूज़ दिस होल फैक्ट आ इहदी वैल्यू, तो किद्दां बनेगा, देखो k+1 पे है, k+5 इदां ही रख लो इदां, है ना, आ k चाहिदा ते इहनूं एवें करदे आ, पहलां इहनूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करो, सो k नूं पूरे दे नाल, वाई आई एम डूइंग बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक दिस फैक्ट k इंटू k+1 इंटू k+5 एंड आई वॉन्ट यूज़ दिस, सो पहला k इंटू दिस टोटल कितना आ गया, k इंटू k+1, फिर 2 इंटू दिस आएगा 2 इंटू k+1, बेटे गल समझ आई, मैं फिलहाल सिर्फ इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई कर रहा आ पिया नाल, k इंटू पूरे नाल आ वाला आ गया, 2 इंटू k+1 आ गया, ये इन्हां दोनों का आंसर आ गया, ब्रैकेट k+5 + 1 विच इज़ नथिंग बट k+6। हुण पहला आ वाली टर्म इनू इहदे नाल तो कितना आ गया, k इंटू k+1 इंटू k+5, इहदी मल्टीप्लीकेशन इहदे नाल, फिर की है इहदी मल्टीप्लीकेशन 1 दे नाल, वो भी लिख लीए k इंटू जिहड़ा फैक्टर आपां चाहुंदे सी वो आ गया बाहर, आ वाला इहदी वैल्यू पुट करनी, सो k इंटू k+1 इहदी 1 है, k इंटू k+1 इंटू 1 ही आ जाएगा, फिर की बचा वाला, फिर की रह गया, इनू टोटल नूं इहने टोटल नाल मल्टीप्लाई कर दे, बिकॉज इहदा तो कोई मसला ही नहीं, आते बाहर आ चुके हैं, सो दिस इज नथिंग बट k+6, सो दिस इंटू दिस, सो देयरफॉर दैट 2 टाइम्स व्हाट, k+1 इंटू k+6, ठीक है, बिकॉज 5 k+5 + 1 तो किया सी ना आ बनाने वास्ते, वो बन गया, हुण इहनूं मल्टीप्लाई करना तो एवें करता, हुण इहदी वैल्यू की है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इहदी वैल्यू है 3 लैम्डा, ठीक है, 3 का मल्टीपल है, ठीक है, तो आ लिख दो 3 लैम्डा, मतलब ਇਹਦੇ चो भी हुण बचा काम कि चो भी 3 कॉमन आना चाहिए, 3 अगर कॉमन आ गया तो गल खत्म, तो इन मल्टीप्लाई कर लिए, लेट्स सी फैक्टर बनता कि बनता k² + k प्लस, हाँ जी मोर ओवर इतों k+1 कॉमन ले लो, क्यों खलारा बढ़ाना है, कॉमन आ गया, की बचा ब्रैकेट k प्लस, हाँ जी 2 नूं इहदे नाल 2k + 12, ठीक है, सो देयरफॉर दैट इज 3 लैम्डा k+1, हाँ जी 2k + k 3k + 12, एच 3 कॉमन कर लो, सो कितना आएगा 3 लैम्डा, 3 कॉमन है तो 3 लिख लो जी, k+1 इंटू k+4, टोटल तो 3 कॉमन आ गया, 3 इंटू लैम्डा भी इंटीजर है, k भी इंटीजर है, प्लस मल्टीप्लाई करांगे इंटीजर ही आएगा, लैम्डा इंटू सम इंटीजर, ठीक है, देयरफॉर दिस रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n = हाँ जी k+1, हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन इट विल बी ऑलवेज ट्रू, ठीक है, सो इंडक्शन पुत्र प्रिंसिपल जे तो चलो एक भी स्कूल के सवाल करने हैं, गल खत्म हो गई, वो तो हो गया डन, अदरवाइज मैं क्या कि कितने भी जो रिलेशन आप प्रूव करने होंगे है, यू नो वट, फॉर एवरी नैचुरल नंबर या नैचुरल नंबर तो ज़्यादा इंटीजर्स वास्ते जोड़े गां असी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आई गेस काफ़ी है। चलो थोड़ा एक होर क्लैरिटी लिए ना मैं एक क्वेश्चन होर सॉल्व करदा, जिवें देखो जिवें तुसीं रिजल्ट पढ़े ही है हुणे हुणे, तुसीं रिजल्ट पढ़े ना कि cos थीटा cos 2 थीटा ट्रिग्नोमैट्री में पढ़ाया सी, ठीक है, स्कूल वगैरह च नहीं आना, मैं जस्ट थोड़ी क्लैरिटी लिए समझा रहा कि डबल करी जाने ना, cos 4 थीटा या इतने 2⁻0 सी 2⁻1 2², ठीक है, डबल हो रहा है ना, 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 2³ आ जाएगा, 2⁻3 थीटा, और लास्ट तक मल्टीप्लाई हो रहा है कितना तक, cos ऑफ 2⁻, लेट्स से n-1 थीटा, आंसर की आ रहा सी 2 नंबर ऑफ टर्म n है, देखो ना गिणो इतों 1 2 3 n-1 तो आ वाली टर्म है, आ वाली एक आ भी है, तो टोटल cos n है, इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल आ वाला, इंटू साइन ऑफ डबल द लास्ट एंगल, साइन ऑफ डबल द लास्ट, यदा डबल करो 2n-1 थीटा इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2n थीटा, ठीक है, याद है कि नहीं, आ रिलेशन आप वरत्या भी बड़ी बार ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हुण मान लो मैं कਹਾਂ कि फॉर एवरी नैचुरल नंबर, ठीक है, n इज़ अ नैचुरल नंबर, प्रूव दिस, तो ठीक है, फॉर n = 1, यदा मतलब अब मल्टीप्लीकेशन होने सामने ही है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई
n इक्वल टू 1 का मतलब कितने तक जाएगा, 1 पुट करो, 2 दी पावर 1 माइनस 1 1 कॉस थीटा मतलब पहली टर्म ही है ना, 1 तक सीरीज एक टर्म, 2 तक 2, तो 1 पुट करिए मतलब फर्स्ट टर्म ही, लैफ्ट हैंड साइड आ गई कॉस थीटा, राइट कितनी है इतने 1 पुट करो, साइन 2 दी पावर 1 थीटा 2 थीटा 2 दी पावर 1 इंटू साइन थीटा, लेट अस सी बराबर है कि नहीं, दिस इज़ लैफ्ट हैंड साइड, हले आप मन के चलिए सानू नहीं पता इक्वल है, ठीक है, आ थोड़ी राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। व्हाट इज साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा और आ कटिया गया कॉस थीटा आ गया, इसका मतलब थोड़ा रिलेशन n इक्वल टू 1 वास्ते सही है, ठीक है। मैं अब कर रहा हैं तुम्हें समझ आ गई गल, ठीक है, ये 1 वास्ते प्रूव हो गया। फिर क्यों होएगा, लेट इट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k, इसका मतलब n इक्वल टू k वास्ते आ सही है, इसका मतलब सारी कहानी दोनों पासे n की वैल्यू k पुट कर दो, cos ऑफ 2 दी पावर k माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 दी पावर k थीटा 2 रेस्ट पावर k साइन थीटा, ठीक है। इनू मान लो इक्वेशन 1। हुण की करीदा हुंदा तीजा स्टेप पुत्र, यूजिंग दिस रिलेशन वी विल हैव टू प्रूव दैट दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो की करीदा n इक्वल टू k प्लस 1 टर्म का प्रोडक्ट, तो आ k टर्म का तो प्रोडक्ट तो पिया ही है, वो लिख लीदा हुंदा, याद है कि नहीं, k का तो पिया ही है प्रोडक्ट, वो लिख लो पहला, उन्ना हुण ऐड करांगे लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई करांगे, मल्टीप्लाई करांगे, ठीक है। वी विल मल्टीप्लाई फॉर, हाँ जी केड़ी टर्म, वो किवें कढ़दे ही याद है, जनरल टर्म लास्ट चों n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करो तो वो आ जाएगी k प्लस 1 टर्म, सो कॉस ऑफ 2 दी पावर k प्लस 1 माइनस 1 2 दी पावर k थीटा, ये तुहाडे को प्रोडक्ट आ गया किन्निया टर्म का, k प्लस 1 का, k का तो पता ही सी, वो k प्लस 1 टर्म मल्टीप्लाई करनी है, कितों कड्डी, जनरल टर्म च n की वैल्यू k प्लस 1। हुण इक्वेशन नंबर 1 तो आ वाली वैल्यू पता सानू, आ प्रोडक्ट k टर्म का, सो आप रख दो इत्थे, दैट इज साइन ऑफ 2 दी पावर k थीटा डिवाइड बाय 2 दी पावर k साइन थीटा आ वाला इंटू कॉस ऑफ 2 दी पावर k थीटा, एंड यू वट यू नीड टू प्रूव, राइट हैंड साइड पे n की वैल्यू कितनी पुट करिए, k प्लस 1 आ होना चाहिए, साइन ऑफ 2 दी पावर k प्लस 1 थीटा 2 दी पावर k प्लस 1 एंड साइन ऑफ थीटा, आ आंसर अगर राइट साडा आ गया, यदा मतलब साडा रिजल्ट n इक्वल टू k प्लस 1 प्रूव हो गया, तो ठीक है। लेट अस सी, आ देखो ना हुण ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, तुहानूं पता साइन थीटा कॉस थीटा एंगल सेम है, तो की करिए 2 नाल मल्टीप्लाई, तो नीचे 2 नाल डिवाइड, और नीचे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ऊपर फॉर्मूला लग गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, साइन ऑफ डबल दी एंगल 2 इंटू 2 दी पावर k दिस, और नीचे कितना आ गया 2 दी पावर k प्लस 1 इंटू साइन थीटा, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ, अभी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 रेस्ट पावर k प्लस 1 इंटू साइन थीटा, सो आई गेस द सेम रिजल्ट, देयरफॉर द रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 एज वेल, hence by the principle of induction this relation is true for every natural number, ठीक है। सो मैं what I am trying to emphasize is कि एक तो हो गया बिल्कुल थोड़े NCERT के क्वेश्चन स्कूल जिदा आते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स तो है नहीं, अदरवाइज अगे प्लस 2 जिदा तुम जाओगे या उतो गांह भी किते भी जाते हो, तो कोई इदा प्रूव करने वाले जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो पर्टिकुलरली विच आर ट्रू फॉर नैचुरल नंबरस और सम नंबरस विच आर लाइक ग्रेटर दैन नैचुरल नंबरस, उन्होंने तुसी इस प्रिंसीपल ना प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो आई गेस दैट्स इट, बाकी फिर नैक्सट क्लास मिलते हैं।